हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूनाइटेड टेक एरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो कि यूनाइटेड टेक एरा ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिस सीरीज का नाम है लर्न एक्सेल विद लॉजिक, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को एक्सेल को टोटली लॉजिकल थिंकिंग में सिखाते हैं। जैसे कि एक्सेल की तरफ है ना, आपको देखने का बिहेवियर चेंज हो जाए, वे चेंज हो जाए। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम प्रैक्टिकल एवरेज सिंटेक्स देखने वाले हैं। मीन्स एवरेज सिंटेक्स का हम प्रैक्टिकल जानने वाले हैं। लास्ट वाली वीडियो में हमने है ना हर एक केस स्टडी पढ़ी थी, किसके बारे में, एवरेज सिंटेक्स के बारे में। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक छोटा सा डेटा है, जिसमें रोल नंबर है, नेम है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ के सब्जेक्ट है। केस 1 रिक्वायर्ड बनता है, केस 2 हमारा एरर है, केस 3 आर्गुमेंट है। और यही चीज हमने क्या थी, हमने लास्ट अपनी स्लाइड में स्टडी की थी। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, पहले रिक्वायर्ड पैरामीटर देखने वाले हैं। तो देखो सिंटेक्स लगाया क्या जाता है। मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए कीबोर्ड भी ओपन कर देता हूँ। कई बार बच्चा मुझसे पूछता है कि सर ये हमारा कीबोर्ड आ गया, मैंने इक्वल टू लगाया और असाइन, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, मैंने लिखा एवरेज। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हर बार करनी पड़ती है आप लोगों से, प्लीज आप ना इसके बाद ना खुद ब्रैकेट ओपन मत कीजिए, ऐसे गलत है। आप लोग क्या कीजिए, टैब प्रेस कर दीजिए। इससे क्या है कि एक्सेल में जो ये सिंटेक्स है टोटली कंप्लीट हो जाता है। देखो अब नीचे है ना वही दिख रहा है सिंटेक्स जो हमने पढ़ा था, एवरेज, नंबर 1 सेपरेटर, नंबर 2 सेपरेटर, 3 डॉट्स। और हम इतने बड़े बेवकूफ है ना, हम क्या करते हैं, इसी चीज को इग्नोर मार देते हैं। भाई आप खुद बताओ, जब एक्सेल बोल रहा है कि ये चीज को देख के करो, तो आपको क्या दिक्कत है। एक्सेल इतना एडवांस सॉफ्टवेयर होने के बाद इस चीज को बोल रहा है, तो आपको उसकी बातों को वैल्यू देनी चाहिए, आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए, मुझे इसे देख देख के करना है। तो देखो पहला पैरामीटर रिक्वायर्ड, दूसरा पैरामीटर ऑप्शनल, बाकी अगर सेपरेटर लगाऊंगा मैं, तो देखो और जो पैरामीटर आ रहे हैं वो भी क्या आ रहे हैं, ऑप्शनल आ रहे हैं। दिख रहे हैं, ऑप्शनल का पता क्या चलता है, स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, तो चलो रिक्वायर्ड पैरामीटर दे लेते हैं। रैंडमली कुछ भी ले लिया मैंने, यार इसमें से है ना अनुज के हिंदी के मार्क्स ले लो। दोस्तों मैं कभी ये नहीं बोलता D2 ले लिया, C2 ले लिया, ये बड़ी बेवकूफी है। आप क्या बोलो, जो रियली में जो डेटा आपने बनाया ना उससे रेफर करो। जैसे बोला अनुज के हिंदी के मार्क्स ले लो, इस तरीके से बोलना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक है, आप एंटर मार दोगे, ऑलरेडी ब्रैकेट क्लोज आता है, बट मेरी हैबिट है, मैं हमेशा ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। आप लोग भी डालिए इसे, एंटर। देखो अनुज की रिक्वायर्ड वैल्यू 1 थी, 46, तो एवरेज क्या आया, 46 आया। मैक्सिमम भी अगर मैं पूछूं अनुज का क्या आएगा, अभी 46 से कोडिंग 46 ही आएगा, मिनिमम भी 46 ही आएगा, और सम भी 46 ही आएगा। ठीक है, अब ऐसे हिमांशु का निकाल लेते हैं। असाइन एवरेज लिया, हिमांशु के केस में है ना इंग्लिश की वैल्यू ले लेते हैं हिमांशु की, ब्रैकेट क्लोज किया, कितना है 99। क्यों आया भैया, एक वैल्यू लिया उसने और एक ही वैल्यू को डिवाइड कर दिया 1 से, मतलब क्या कर दिया, अब 99 को डिवाइड करते हैं इंग्लिश से, एक सब्जेक्ट से, तो 99 ही आएगी एवरेज, राइट। ऐसे क्या करते हैं, मोहित की ले लेते हैं। तो भैया एवरेज लिखा, टैब। अब मोहित के मैंने मैथ के मार्क्स लिए, ब्रैकेट क्लोज किया, जो कि 44 आएंगे। फिर अगेन मैंने ऐसे क्या करा, प्रताप के हिंदी के मार्क्स लिए, ब्रैकेट क्लोज किया, 58 ही आएंगे। देन मैंने क्या किया, मेहरा के इंग्लिश के मार्क्स लिए, ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक है, एंटर प्रेस किया। देखो आ गई सबकी एवरेज। अब एरर कब आता है, एरर आता है जब हम कोई वैल्यू लेते नहीं है। तो मैंने करा असाइन एवरेज, ठीक है, टैब प्रेस किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ना कोई वैल्यू नहीं रहा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, अब एंटर प्रेस कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, कोई एरर आया, मैं से एरर को है ना रीड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, एक सेकंड। एरर है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस फॉर्मूला और सिंटेक्स। फॉर्मूले को हम सिंटेक्स बोलते हैं, या बोले सिंटेक्स को ही फॉर्मूला बोला जाता है। ठीक है, नॉट ट्राइंग टू टाइप अ फॉर्मूला। तो अब मैं कितनी बार भी इसमें एंटर प्रेस कर लूँ वो आएगा ही नहीं। वो क्या कह रहा है, भैया अगर एवरेज चाहते हो ना, तो एक जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है ना, उसमें कोई वैल्यू दे दो। मैंने कहा मैं तो कोई वैल्यू देना ही नहीं चाहता। तो अब इससे बाहर नहीं कैसे निकलूँ, क्योंकि ये तो एक लूप बन गया है। तो इससे बाहर निकलने का तरीका या तो से कोई रैंडम सी वैल्यू दे दीजिए, जो भी आपका मन करे। और अगर आप नहीं देना चाहते तो इन्हें क्या करते, ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो हमारे केस में हम जो केस ना वो ब्लैंक ही छोड़ने वाले, इसलिए मुझे आपको दिखाना था प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, केस 3 क्या है, आर्गुमेंट वाला केस है, मोस्ट इंपोर्टेंट केस है। आपको मैंने डिफरेंस भी समझाया है, पैरामीटर और आर्गुमेंट याद रखिएगा। पैरामीटर हमेशा बताते हैं काम करना कैसे, आर्गुमेंट जब हम उसमें ना अपने टाइप से वैल्यू लेते हैं। मैं किसी फाइनेंस कंपनी में तो अपना प्रॉफिट ले सकता हूँ, मैं किसी सेलिंग कंपनी में तो अपनी सेल्स ले सकता हूँ, ठीक है, मैं किसी स्कूल में हूँ तो मार्कशीट सब्जेक्ट ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होंगे, आर्गुमेंट्स होंगे। तो असाइन एवरेज, टैब प्रेस किया, मैंने अनुज के इंग्लिश के मार्क्स लिए, सेपरेटर मैंने अनुज के हिंदी के मार्क्स लिए, सेपरेटर मैंने अनुज के मैथ के मार्क्स लिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो अनुज के कितना है, अनुज के है ना एवरेज पर सब्जेक्ट कितना है, 68 आए हैं। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो इनका आप सम कर लीजिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा 3 सब्जेक्ट से, मीन्स 1 2 3, अपना आप ही ये निकल जाएगा आपको। ठीक है, अब अगेन कर लेते हैं। मैंने हिमांशु के एवरेज निकाली सब्जेक्ट की,
पहले हिमांशु के मैंने इंग्लिश के मार्क्स लिए, सेम हिमांशु के मैंने हिंदी के मार्क्स लिए, सेम मैंने हिमांशु के मैथ के मार्क्स लिए, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखो हिमांशु के जो एवरेज मार्क्स आए हैं ना डेट इज 64.333, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, मोहित के निकालूंगा एवरेज। अब मैंने मोहित के इंग्लिश के मार्क्स लिए, सेपरेटर मोहित के हिंदी के मार्क्स लिए, सेपरेटर मोहित के मैथ के मार्क्स लिए, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो मोहित की जो एवरेज आया है वो आया 45.66। सेम प्रताप का होगा एवरेज। मैंने प्रताप के इंग्लिश के मार्क्स लिए सेपरेटर, मैंने प्रताप के हिंदी के मार्क्स लिए सेपरेटर, मैंने प्रताप के मैथ के मार्क्स लिए, ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखो तो प्रताप के जो एवरेज मार्क्स आए क्या है 61। आप एक चीज देख सकते हो, कुछ एवरेज विदाउट डेसिमल है तो कुछ एवरेज विद डेसिमल आई है, एवरेज ऐसी निकलती है। लास्ट सब्जेक्ट कर लेते हैं अपना, लास्ट मतलब स्टूडेंट कर लेते हैं मेरा। तो मैंने क्या करा, एवरेज लिया मेहरा के इंग्लिश के मार्क्स लिए सेपरेटर, मेहरा के हिंदी के मार्क्स लिए सेपरेटर, मेहरा के मैथ के मार्क्स लिए, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो मेहरा की जो एवरेज आई है वो कितनी आई है 52 आई है। तो दोस्तों एवरेज सिंटेक्स को इसी तरीके से हम यूज करते हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए यूनाइटेड टेक एरा के नाम से। और अगर आप इसी कंटेंट को चाहते हो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना, आपको लगता है कि सर आपने यहाँ तो करा दिया है, ठीक है, अब मुझे इसे आगे पढ़ना है, विद नोट्स पढ़ना है आपके, तो हमारी जो वेबसाइट है unitedtechera.com और जो सेकंड वेबसाइट है unitedinstitute.org.in, उस वेबसाइट पर आप चले जाइए और वहां पर आपको क्या मिलेगा, आपको वहां पर एक ब्लॉग वाला सेक्शन मिलेगा, वहां से आप है ना फ्रीली पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इनफ है।